नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में 78 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से 36 लाख को आज भी 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। महंगाई आसमान छू रही है, दूध, दवा, मकान, बिजली सब महंगा हो गया, लेकिन सरकार इन बुजुर्गों को 1,000 रुपये में जीने पर मजबूर कर रही है। क्या यही उस मेहनत का इनाम है जो इन्होंने पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगाया? क्या सरकार इतना संवेदनहीन हो गई है कि बुजुर्गों को कटोरा पकड़ने पर जो मजबूर कर दिया? नेताओं और मंत्रियों की पेंशन तो भत्ते, मुफ्त इलाज, सरकारी बंगले सब कुछ फ्री हैं, लेकिन इन बुजुर्गों को 30 से 40 साल देश की सेवा की और इन्हें पेंशन मिल रही है भीख की तरह। आज मैं आपके सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दशा, सरकार की नीतियों की असफलता और बुजुर्गों के साथ हो रहे अन्याय पर बात रख रहा हूँ। यह भाषण सिर्फ उन बल्कि लाखों पेंशनर्स की दर्द की आवाज़ है जिनकी मेहनत का सम्मान सरकार ने कटोरे में बदल दिया। सरकार अपने नेताओं के लिए रातों रात फैसले ले लेती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों पर सालों से सिर्फ आश्वासन है, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही सामाजिक न्याय है? ईपीएफओ का सिस्टम इतना जटिल बना हुआ है कि मेरे पेंशनरों को हर महीने बैंक के दफ्तर और वेबसाइट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केवाईसी अपडेट, बैंक डिटेल्स, जीवन प्रमाण पत्र, हर जगह परेशानी, कोई सुनवाई नहीं। कई बुजुर्गों तो सिर्फ दस्तावेजों के चक्कर में दम तोड़ देते हैं। ईपीएफओ अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने जो है पेंशनरों के जीवन को कितना मुश्किल बना दिया है। पिछले 15 सालों से पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन, संसद मार्च, लेकिन सरकार के कानों में रुई पड़ी हुई है। बार बार समिति बनती है, रिपोर्ट आती है, लेकिन नतीजा वही के वही रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7,500 देने का आदेश दिया, लेकिन सरकार और ईपीएफओ सिर्फ तारीख पर तारीख देते हैं। इतनी कम पेंशन में बुजुर्गों की हालत दयनीय हो गई है। इलाज नहीं, पोषण नहीं, सम्मान नहीं। कई बुजुर्ग परिवार पर बोझ महसूस करते हैं। आत्मसम्मान कई खो चुके हैं, कईयों ने तो आत्महत्या कर ली। क्या यही सर्वजन हिताय की सरकार है? अगर एक महीने में पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई तो कमांडर शुक्राव साहब ने स्पष्ट कहा है कि देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। संसद, विधानसभा, जिला अधिकारी कार्यालय, हर जगह हमारी पेंशनरों की आवाज़ गूंजेगी। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर नेता मंत्री को लाभ मिल सकता है तो देश के बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन में उनका हक क्यों नहीं मिल सकता? हमारी छोटी सी मांगे हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 डीए तुरंत लागू हो जा। सभी पेंशनरों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ईपीएफओ के सिस्टम में पारदर्शिता आए और जवाबदेही लाई जाए। पेंशनरों को सरकार की और सामाजिक योजनाओं के प्राथमिकता मिले। बुजुर्गों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी की जाए। यही हमारी छोटी सी मांग है। नेताओं की पेंशन देखिए, एक बार विधानसभा में संसद बन जाएं तो जीवन भर मोटी पेंशन, मुफ्त इलाज, सरकारी हवाई बंगला, यात्रा, क्या क्या नहीं मिलता। लेकिन जिन बुजुर्गों ने 30 से 40 साल देश की सेवा की है, फैक्ट्री में काम किया है, उन्हें भीख जैसी पेंशन दी जाती है। सरकार अपने मंत्रियों के लिए तो रातों रात वेतन बढ़ा देती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की फाइलों सालों सालों से धूल फांक रही है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनता की सरकार है, या सिर्फ नेताओं और अफसरों की पूंजीपतियों की सरकार लगती है? ईपीएफओ के दफ्तर में जाओ तो बुजुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कभी केवाईसी अपडेट, कभी जीवन प्रमाण पत्र, कभी बैंक डिटेल्स, हर बार नई परेशानी। कई बुजुर्ग तो अंगूठा लगाने में भी असमर्थ हैं। उनकी आंखें कमज़ोर हैं, हाथ कांपते हैं, फिर भी सिस्टम कहता है आधार लिंक कराओ, बायोमेट्रिक दो, ऑनलाइन फॉर्म भरो। ईपीएफओ के अफसरों की संवेदनहीनता इतनी है कि कई बार मेहनत तक जो है महीनों तक पेंशन ही नहीं आती और बुजुर्गों को अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कई बार तो बुजुर्ग पेंशन के इंतजार में दुनिया छोड़ दिए। कई सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी कम पेंशन में बुजुर्गों की हालत दयनीय हो गई है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, त्योहारों पर बच्चों पोतों के लिए देने के लिए कुछ हैसियत नहीं है। कई बुजुर्ग जो है मानसिक तनाव और अवसाद और आत्महत्या तक के शिकार हो गए हैं। क्या यही वह भारत है जहाँ अमृत देवो भव, पितृ देवो भव की बात की जाती है? क्या ये वही देश है जहाँ बुजुर्गों के आशीर्वाद को स्रोत माना जाता था? आज उन्हीं बुजुर्गों को समाज और सरकार ने हाशिए पर धकेल दिया है। हर चुनाव में पेंशनर के लिए वादे किए जाते थे, पेंशन बढ़ाएंगे, सम्मान देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, सम्मान देंगे, मुफ्त सेवा देंगे, लेकिन चुनाव आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। संसद में सवाल उठता है, जवाब मंत्री देते हैं विचाराधीन है, समिति गठन कर दी गई है, जल्द निर्णय होगा, लेकिन सालों सालों तक कोई फैसला आता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी
स्पष्ट कर दिया कि EPS 95 पेंशनरों को उनका उचित मूल्य दिया जाए, उचित पेंशन दी जाए। क्या यही राम राज्य है? क्या यही न्याय का राज है? नेता मंत्री हर साल अपना वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, अफसरों की गाड़ी, बंगला, मुफ्त इलाज, विदेशी यात्रा, सब कुछ मिलता है, लेकिन जिन बुजुर्गों ने अपनी जवानी देश को दे दी, उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। सरकार कहती है पैसे नहीं हैं, इसीलिए नेताओं की रैली, विज्ञापनों, मूर्तियों और इन्वेंट्स पर जो है हजारों करोड़ खर्चा कर दिया जाता है। क्या यही गरीबों की सरकार है? क्या यही विकास है? पिछले 15 सालों से EPS 95 पेंशनर जो है संघर्ष